क्या आप जानना चाहते हैं कि कल की अवतार कब, कहां और क्यों आएंगे? क्या सच में एक समय आएगा जब दुनिया पापों से भर जाएगी और एक दिव्य शक्ति का अवतार हमें मार्गदर्शन देने के लिए प्रकट होगा? कल्पना कीजिए, जब समस्त पृथ्वी अंधकार में डूबेगी, तब एक ऐसा वीर योद्धा आएगा जो न केवल समाज को सशक्त करेगा, बल्कि सतयुग की स्थापना करेगा। यह अवतार शांति, प्रेम और सत्य का प्रतीक होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका संदेश केवल एक अवतार के रूप में नहीं, बल्कि आपके भीतर भी छुपा हुआ है? आइए, हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलते हैं, जहां हम जानेंगे कल की अवतार के आगमन से पहले की घटनाएं, उनके शिष्यों और संतों द्वारा लाए गए बदलाव, और वह रहस्यमय शक्ति जो मानवता को एक नया जीवन देगी। क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत कथा को जानने के लिए? यह कहानी सिर्फ एक अवतार की नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति के भीतर छुपी हुई शक्ति की है। तो हमारे साथ इस कथा में कदम रखें और जानें वह गहरे रहस्य जो आने वाले समय में आपको सत्य की ओर ले जाएंगे। क्या आप तैयार हैं इस अनकही कहानी को सुनने के लिए? तो हमें अब सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस कथा को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह कथा है एक नए युग की शुरुआत की, एक ऐसे अवतार की जो इतिहास से परे है। क्या आप तैयार हैं उस यात्रा के लिए? प्रभास क्षेत्र, गुजरात के समीप द्वापर युग का अंतिम क्षण। समय की गति धीमी होती प्रतीत हो रही थी। द्वारका नगरी में उदासी छाई थी। समुद्र की लहरें जैसे कोई गुप्त संवाद कर रही थीं। श्री कृष्ण, जो वर्षों से इस पृथ्वी पर अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करते रहे, अब मौन थे। एक ओर द्वारका के महलों में शंख ध्वनि थी, तो दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण वन में शांत बैठे थे। वहीं एक शिकारी जरा नामक व्यक्ति जंगल में शिकार की तलाश में भटक रहा था। दूर से उसने श्री कृष्ण का पद देखा, जिसे उसने हिरण की आंख समझा। तीर चलाया और जब पास पहुंचा तो कांप उठा। यह तो स्वयं श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे जरा, यह कोई साधारण वाण नहीं था, यह समय का संकेत था। अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। जरा ने रोते हुए क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने उसका मस्तक स्पर्श किया और उसकी आत्मा को शुद्ध कर दिया। जैसे ही श्री कृष्ण ने देह त्यागी, समुद्र की लहरें उठीं और द्वारका नगरी को निगल गईं। दूर हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर दक्षिण के सागर तक धरती पर एक विचित्र परिवर्तन आने लगा। पशु उग्र होने लगे, ऋषियों की तपस्या भंग होने लगी और मनुष्य के हृदय में विकार उत्पन्न होने लगे। धरती माता गाय के रूप में आकाश की ओर देख विलाप करने लगी, हे भगवन, अब कौन हमारी रक्षा करेगा? धर्म बैल के रूप में 3 टांगों पर खड़ा था। उसने कहा, अब मेरा चौथा पांव भी टूट गया है। सत्य, तप, करुणा और दया में से अब केवल एक शेष है। इसी समय राजा परीक्षित एक दिन अपने रथ पर यात्रा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक अशुभ पुरुष एक गाय को पीट रहा है और धर्म को गिरा रहा है। परीक्षित बोले, तू कौन है, अधर्मी पुरुष? उसने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं कलयुग हूं। मैं समय का वह भाग हूं जहां मानव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाएगा। अब युद्ध, सत्ता, धन और मोह का युग आरंभ होगा। परीक्षित क्रोधित हो उठे, पर कलयुग ने कहा, यदि तुम मुझे मारोगे तो सत्य के साथ दया, क्षमा और सहिष्णुता भी मारे जाएंगे। इसलिए मुझे 5 स्थान दो जहां मैं रह सकूं। राजा ने पूछा, कौन कौन से स्थान? कलयुग बोला, जहां जुआ खेला जाए, जहां मदिरा पिया जाए, जहां वेश्यावृत्ति हो, जहां हिंसा हो और जहां स्वर्ण, सोना हो। राजा परीक्षित ने अनुमति दे दी, पर एक शर्त पर, तू भक्तों को नहीं सताएगा। जो श्री कृष्ण का नाम लेगा उस पर तेरा प्रभाव नहीं होगा। नैमिषारण्य कलयुग का प्रारंभिक चरण श्री कृष्ण के प्रस्थान और द्वारका के डूबने के पश्चात धीरे धीरे संपूर्ण भारतवर्ष पर एक नया अंधकार उतरने लगा। यह अंधकार बाहरी नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर का था। लालच, मोह, ईर्ष्या और अहंकार का।
नैमिषारण्य में ऋषियों का सम्मेलन। प्राचीन तपोभूमि नैमिषारण्य में हजारों ऋषि मुनि एकत्र हुए। वे सब चिंतित थे, क्योंकि मनुष्य अब धर्म से दूर हो रहा था। पवित्र वेदों का ज्ञान दुर्बोध होता जा रहा था और पाप की प्रवृत्तियां चारों ओर फैल रही थीं। ऋषि शौनक ने सभा में कहा, हे मुनिवरों, कलयुग ने मानव की बुद्धि को भ्रमित कर दिया है। अब लोग तर्क को धर्म समझते हैं और लोभ को लक्ष्य। हमें कुछ करना हो, ऐसा करना होगा। तभी एक युवा तेजस्वी ऋषि आगे बढ़ा। उसका नाम था सूत मुनि। उसने कहा, अब केवल एक ही उपाय है। हमें वेदों का सार, पुराणों की कथाएं और भगवान के नाम को जन जन तक पहुंचाना होगा। यही कलयुग में धर्म का संचार करेगा। सभा ने सहमति दी और वहीं से भागवत पुराण, महाभारत, रामायण और उपनिषदों के सार को कथा रूप में प्रस्तुत करने की परंपरा शुरू हुई। उधर मानव समाज में क्या हो रहा था? कलयुग धीरे धीरे चारों दिशाओं में फैल चुका था। राजा धर्म त्याग रहे थे और सत्ता को भोग विलास का साधन बना चुके थे। ब्राह्मण ज्ञान के स्थान पर दंभ में डूब चुके थे। व्यापारी छल कपट से धन इकट्ठा करने लगे थे और आम जनता अब वे श्रद्धा के स्थान पर शंका करने लगे थे। पवित्र नदियां दूषित हो रही थीं। यज्ञों में अब आत्मा नहीं, दिखावा था। कोई भी सत्य बोलने का साहस नहीं करता, क्योंकि अब झूठ को चतुराई कहा जाने लगा था। एक गांव में एक किसान रामदीन अपने खेतों में हल चला रहा था। उसके पास 4 बीघा जमीन थी और वह ईमानदारी से जीवन जीता था। मगर गांव का जमींदार, जो अब कलयुग के प्रभाव में आ चुका था, उसकी जमीन छीनना चाहता था। रामदीन बोला, मैंने पसीना बहाकर खेत जोता है, तुम्हें क्यों चाहिए? जमींदार हंसा, अब पसीना नहीं, पैसे चलते हैं। और तेरे पास क्या है? रामदीन की आंखों में आंसू थे। उसने रात को तुलसी के पौधे के नीचे बैठकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, क्या अब न्याय नहीं बचेगा? और उस रात उसे स्वप्न में एक वाणी सुनाई दी, रामदीन, कलयुग में न्याय दुर्लभ होगा, पर जो मेरा नाम लेगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम राम नाम का जप करो, यही तुम्हारी रक्षा करेगा। और वहीं से आरंभ हुआ कलयुग में नाम स्मरण का युग, जहां शस्त्र विफल हो जाएंगे, जहां तर्क टूट जाएंगे, वहां सिर्फ राम, कृष्ण, हरि, शिव, नारायण जैसे नाम ही संबल बनेंगे। प्राचीन भारत के विविध जनपद कलयुग के 100 वर्षों के भीतर शब्दों से नहीं, अब नीति और भावनाओं से धर्म को समझना पड़ता था। जिस युग में सत्य छिप जाए, वहां आवाज बनती है कलयुग। कलयुग के 5 विकराल लक्षण। धर्म की विकृति। अब धर्म केवल ग्रंथों में रह गया था, आचरण से दूर हो गया था। लोग मंदिर जाते थे, पर दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। वेदों का ज्ञान केवल वाद विवाद का विषय रह गया, आत्मशुद्धि का नहीं। एक ब्राह्मण पंडित हर रोज यज्ञ करता था, पर घर में अपने बूढ़े पिता को कड़वे वचन कहता था। एक दिन वृद्ध पिता बोले, बेटा, अग्नि की पूजा करते हो, पर मन की अग्नि बुझाते नहीं। यह कौन सा धर्म है? पंडित मौन रह गया। उस रात उसे स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा, धर्म वही है जो अंतःकरण को पवित्र करे, न कि दिखावे को। रिश्तों में स्वार्थ की गंध भाई का शत्रु बन गया। पुत्र पिता को वृद्धाश्रम भेजने लगा। बहन की रक्षा अब बहन की जिम्मेदारी बन चुकी थी। मनुष्य ने स्व के अतिरिक्त और कुछ सोचना ही छोड़ दिया था। एक गांव में 2 सगे भाइयों में जमीन को लेकर झगड़ा हुआ। जब पंचायत लगी, बड़ा भाई बोला, मुझे उसका हिस्सा भी चाहिए, मैंने ज्यादा मेहनत की है। पंचायत ने पूछा, पर जब बचपन में मां की बीमारी में छोटे भाई ने खेत बेचकर इलाज करवाया था, तब? बड़ा भाई चुप रहा। कलयुग ने उसकी स्मृति को स्वार्थ से ढक दिया था। सत्य का पतन। लोग अब झूठ को चालाकी कहते थे। जो सत्य बोलता उसे पागल समझा जाता। जो सच कहता, समाज उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखता। सच कहने वालों को समाज में कोई स्थान न था। एक साधु ने गांव में आकर कहा, दूसरों को धोखा मत दो, जीवन क्षण भंगुर है। लोगों ने उसका उपहास उड़ाया।
साधु बनकर भी डर फैलाता है। साधु मुस्कुराया और बोला, कलयुग में तो रावण को भी व्यवसायी कहा जाएगा और विभीषण को गद्दार। स्त्री की अवमानना, जिस स्त्री को शक्ति, ममता और करुणा का स्वरूप माना गया था, उसे अब भोग की वस्तु समझा जाने लगा। कलयुग ने पुरुष की आंखों से सम्मान का चश्मा उतार दिया था। एक नगर में एक साध्वी महिला गांव की बेटी बचाओ सभा में गई। उसने कहा, देवी की मूर्ति में आरती करते हो पर घर की स्त्री को अपमानित करते हो, यह कैसी पूजा? लोगों ने उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की, पर उसकी बातें धरती की गहराई तक समा गई। सोना। कलयुग का राज्य, कलयुग ने सोने को अपना सिंहासन बनाया। जहां सोना है वहां पाप भी पनपने लगा, ईमान बिकने लगा, रिश्ते तौलने लगे। सबका मूल्य अब कीमत से तय होने लगा। एक संत ने कहा, कलयुग में मनुष्य मंदिर नहीं जाएगा, पर ज्वेलरी की दुकान हर हफ्ते जाएगा। ऋषियों की भविष्यवाणी। नैमिषारण्य में एक रात अग्नि शांत थी। ऋषि शौनक बोले, हे सूत मुनि, क्या कलयुग का अंत भी होगा? सूत मुनि ने मौन तोड़ा। हां, कलयुग के हजारों वर्षों के बाद जब मानवता बिल्कुल खो जाएगी, तब भगवान पुनः अवतार लेंगे, कल्कि के रूप में। वे घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में तलवार होगी और अन्याय, पाप, अधर्म और मोह का संहार करेंगे। पर इससे पहले कुछ आत्माएं जागेंगी, कुछ नाम जपने वाले भक्त बचाएंगे इस युग को। रामदीन जैसे लोग ही इस धरती को रोशन करते रहेंगे। कलयुग की अग्नि को वे भक्ति के जल से शांत करते रहेंगे। जब त्रेता युग और द्वापर बीत गए, तब देवताओं को चिंता हुई, कलयुग में धर्म की रक्षा कौन करेगा? कौन होगा जो सत्य, भक्ति और ईश्वर की ज्योति को बुझने नहीं देगा? तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं 7 आत्माओं को चिरंजीवी, अमर बनाऊंगा। वे कलयुग में छिपकर छाया की तरह कार्य करेंगे और धर्म की जड़ें सूखने नहीं देंगे। इन 7 को कहा जाता है सप्त चिरंजीवी। इनका स्मरण करने से आयुष्य, बलिंदे और भक्ति की प्राप्ति होती है। अश्वत्थामा पहचान। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र वरदान, अमृता का श्राप स्थान। जंगलों में, पर्वतों की गुफाओं में भटकते हैं। जब महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने रात के समय पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी, तब श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया, तू सहस्त्रों वर्षों तक जीवित रहेगा, परंतु तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। तेरे शरीर से रक्त और पीड़ा टपकती रहेगी, कोई तुझे अपनाएगा नहीं। अब अश्वत्थामा कलयुग में भी जीवित हैं। कई साधुओं और योगियों ने दावा किया है कि उन्हें मध्य प्रदेश, वर्धा या तुंगभद्रा नदी के आसपास देखा गया है। अकेले, शांत पर रहस्यमय। राजा महाबली पहचान। महान दानी असुर। राजा वरदान, विष्णु से दिया गया वर। वर्ष में एक बार धरती पर आने का स्थान। पाताल लोक में राज करते हैं। जब वामन रूप में भगवान विष्णु ने 3 पग भूमि मांगी और पूरी पृथ्वी नाप ली, तब बलि ने अपना सिर तीसरे पग के लिए अर्पण कर दिया। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, तुम पाताल लोक में राजा बनकर रहोगे और कलियुग तक जीवित रहोगे। केरल में ओणम पर्व राजा बलि की धरती पर वापसी का प्रतीक है। वेदव्यास पहचान। महाभारत और पुराणों के रचयिता वरदान, युगों तक ज्ञान का संचार करने का स्थान। बद्रीनाथ के पास की गुफाओं में ध्यान मग्न। भगवान विष्णु के अंश रूप वेदव्यास ने 4 वेदों, 18 पुराणों और महाभारत की रचना की। वह आज भी हिमालय की किसी गुफा में ध्यानरत हैं और मान्यता है कि कलयुग के अंत में वे फिर से प्रकट होकर धर्म की व्याख्या करेंगे। हनुमान जी पहचान। राम भक्त, पवन पुत्र वरदान। जब तक राम नाम रहेगा, तब तक हनुमान जीवित रहेंगे। स्थान कहीं भी जहां सच्ची भक्ति हो। रामायण के अंत में जब श्री राम वैकुंठ जाने लगे, तो हनुमान ने विनती की, हे प्रभु, जब तक आपकी कथा पृथ्वी पर गाई जाती है, मुझे यहां रहने दीजिए। भगवान राम ने कहा, जहां मेरा नाम होगा वहां तू होगा। हनुमान जी आज भी जीवित हैं। कहते हैं हिमालय के पर्वतों में, गंधमादन में या कभी कभी भक्तों के संकट में सहसा प्रकट होकर
वे सहायता करते हैं। विभीषण पहचान, रावण का धर्मप्रिय भाई वरदान, त्रेता युग में राम से वरदान, तुम लंका के राजा बने रहोगे और अमर रहोगे। स्थान लंका, अब श्रीलंका में रहते हैं। जब रावण मारा गया, श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और कहा, तुम धर्मपूर्वक राज्य करो, जब तक कलयुग रहेगा तुम जीवित रहोगे। माना जाता है कि विभीषण लंका के किसी दिव्य स्थान पर निवास करते हैं और श्री राम की भक्ति में लीन हैं। कृपाचार्य पहचान, महाभारत के महान गुरु वरदान, कालजयी शौर्य और अमरता स्थान। हिमालय के तपोवनों में महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर ने उन्हें राज्य गुरु बनाया। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, तुम कलयुग के अंत तक जीवित रहोगे और भविष्य में कल्कि को शिक्षा दोगे। वे आज भी हिमालय में तपस्या में लीन हैं और कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परशुराम पहचान, विष्णु के छठे अवतार, वरदान, चिरंजीवी रहने का और कल्कि को अस्त्र देने का स्थान। महेंद्रगिरी पर्वत, ओडिशा आंध्र सीमा में परशुराम ने क्षत्रियों का 21 बार संहार किया और फिर हिमालय में तपस्या में लीन हो गए। भगवान ने कहा, जब कल्कि अवतरित होंगे तो तुम उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान करोगे। वे आज भी जीवित हैं, मौन साधना में, पर तैयार। सप्त चिरंजीवी मंत्र। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। ये 7 चिरंजीवी कलयुग में धर्म की ज्योति को छिपाकर बचा रहे हैं। जब पाप और अन्याय पूर्ण रूप से धरती पर छा जाएंगे, जब मनुष्य ईश्वर को पूर्णतः भूल जाएगा, तब ये 7 फिर से एकत्र होंगे और कल की अवतार का मार्ग प्रशस्त करेंगे। अंतिम युग का प्रारंभ। धर्म की अंतिम सांसें वर्ष था 554 कलयुग। सूरज अपनी आभा खो चुका था, नदी तालाब सूख गए थे, वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया था। धरती की छाती पर केवल धूल, धुआं और डर शेष था। काशी, मथुरा, अयोध्या, ये नगरी अब तीर्थ नहीं रही, बल्कि धन के बाजार, छल के केंद्र और वासना के रंगमंच बन चुकी थीं। पापों की 5 महानदी, काम वासना की बाढ़। अब विवाह कोई पवित्र बंधन नहीं रहा। लोग संबंधों को क्षणिक सुख का साधन मानते। मां बेटी, गुरु शिष्य, भाई बहन, इन रिश्तों के नाम पर कलंक लग चुके थे। हर घर में मोबाइल स्क्रीन पर अश्लीलता खुलकर नाच रही थी। 2, धन के लिए हत्या संतान पिता को मारती, भाई भाई को जला देता। मूल्य नहीं, केवल मोल बचा था। धरती पर रुपया ही भगवान बन गया था। 3, धर्म का उपहास मंदिर अब व्यापार के केंद्र बन चुके थे। साधु बनने के लिए अब अभिनय सीखना पड़ता। धर्म ग्रंथों की बातें, जोकरों की बातें मायने मानी जाती। 4, भोजन का अपवित्र रूप अब मांस और शराब जीवन शैली बन चुके थे। गाय की हत्या पर जश्न मनाया जाता और तुलसी के पौधे को कोई छूता भी नहीं था। 5, स्त्री का पतन और व्यभिचार का उत्सव अब नारी देवी नहीं, केवल देह मानी जाती, जिसे दिखाया जाए, बेचा जाए और भोगा जाए। स्वर्गलोक में इंद्र ने पूछा, क्या अब पृथ्वी बच सकती है? ब्रह्मा बोले, धर्म के 4 चरणों में से 3 टूट चुके हैं, अब केवल नाम मात्र का धर्म बचा है, वह भी धूल से ढंका हुआ। विष्णु बोले, अब समय है मेरे अंतिम अवतार का। जब पाप स्वयं तलवार थाम ले तो ईश्वर को भी शस्त्र उठाने पड़ते हैं। धरती पर चिरंजीवियों की सभा। हिमालय की एक रहस्यमयी गुफा में सप्त चिरंजीवी एकत्र होते हैं। हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, वेदव्यास, विभीषण और राजा बलि। हनुमान जी ने कहा, अब केवल एक दीपक जल रहा है। वह है कोई एक सत्य भक्त जो इस अंधेरे में भी ईश्वर का नाम लेता है। जब वह भी थक जाएगा तब अंत आरंभ होगा। पापों का महामार्ग। एक दिन की झलक। स्नातक परीक्षा में लड़कियां अपने शरीर का सौदा कर रही थीं। पिता अपने बेटे को शराब पीना सिखा रहा था। छोटे बच्चे हथियार और नशे बेच रहे थे। शादी के मंडप में तलाक की बातें हो रही थीं। टीवी पर चल रहा था,
नया भगवान कौन और सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा था। भक्त मूर्ख हैं कल्कि का संकेत, घोड़ों की टापें, सूरज ढलने को था। धरती की छाती से एक कंपन उठा। अचानक आकाश में एक चमकदार रेखा उभरी, एक दिव्य सफेद घोड़ा जिसके ऊपर एक योद्धा सवार था। हाथ में तलवार, नेत्रों में आग और ललाट पर ब्रह्मतेज। यह कोई और नहीं, भगवान श्री विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि। वह दिन जब समय रो पड़ा, कलयुग की अंतिम सांसें, वर्ष 5 कलयुग। धरा अब थक चुकी थी। वृक्षों ने फल देना छोड़ दिया था, गायें अब दूध नहीं देती थीं, और मनुष्य, वह अब मनुष्य नहीं रहा था, बल्कि एक लालच, वासना और क्रोध से बना प्राणी बन चुका था। पृथ्वी ने फिर से ब्रह्मा, विष्णु और शिव को पुकारा, अब मेरी छाती पर कुछ मत बो, यह सिर्फ पाप उगाती है। हे त्रिदेव, अब अवतरण हो, अब अंत हो। ब्रह्मा का निर्णय, अंतिम बीज का रोपण। ब्रह्मा जी ने नारायण की ओर देखा। हे विष्णु, अब केवल आप ही बचा सकते हैं सृष्टि को, अब समय है कल्कि अवतार का। भगवान विष्णु बोले, मैं जन्म लूंगा कलयुग की गंदी गली में, लेकिन मैं जन्मूंगा एक पवित्र उद्देश्य से, धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म का संहार। कल्कि का जन्म शंभल ग्राम की लीला स्थान, शंभल, एक रहस्यमयी गांव जो हिमालय के नीचे छिपा है, जहां अब भी कुछ सतोगुणी आत्माएं ईश्वर का भजन करती हैं। वहीं एक ब्राह्मण कुल में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। पिता का नाम था विश्वनामी, माता सुमति। बालक का नाम रखा गया कल्कि। उसके जन्म के समय एक अद्भुत बात हुई। पूरा आकाश बिजली से चमक उठा और एक सफेद घोड़ा स्वर्ग से उतरकर उनके आंगन में प्रकट हुआ। कल्कि ने 5 वर्ष की उम्र में ही वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्होंने घुड़सवारी, धनुष विद्या, तलवार, अस्त्र शस्त्र और ध्यान योग सब सीख लिया। जब वे नगर में निकलते तो अधर्मी कांप जाते और कुछ कहते, इस बालक की आंखों में जैसे समय का विनाश छिपा है। गुरु परशुराम का आशीर्वाद। एक दिन एक ऋषि ने आकर कहा, हे बालक, तू केवल एक ब्राह्मण पुत्र नहीं, तू स्वयं विष्णु है, तू अंतिम अवतार है। वह ऋषि और कोई नहीं, महाचिरंजीवी परशुराम थे। उन्होंने कल्कि को दिव्य खड्ग, तलवार दी, जो रचनात्मक ऊर्जा और संहार का प्रतीक थी। कल्कि की यात्रा, अधर्म के अंत का प्रारंभ, कल्कि एक सफेद घोड़े पर सवार होकर निकले। उसका नाम था देवदत्त। उनकी यात्रा इन 5 मार्गों पर चली। 1. अज्ञान के नगर में, जहां उन्होंने झूठे गुरुओं को परास्त किया। 2. वासना के बाजार में, जहां उन्होंने स्त्रियों को मुक्त किया। 3. धन के किलों में, जहां से उन्होंने अधर्मी राजाओं को भगाया। 4. युद्ध के मैदान में, जहां पाप की सेना से भिड़े। 5. मन के अंधकार में, जहां मानव की आत्मा को फिर से प्रकाश दिया। अंत का महायुद्ध, धर्म युद्ध। कल्कि ने एक दिव्य घोष किया, अब सत्य ही अस्त्र बनेगा और प्रेम ही तलवार। अधर्म के राजा द्रुंध और शशिध्वज ने पत्थर देशों की सेना बनाकर कल्कि पर आक्रमण किया। कल्कि अकेले नहीं थे। हनुमान, परशुराम, विभीषण, अश्वत्थामा, वेदव्यास, कृपाचार्य और राजा बलि, सभी चिरंजीवी उनके साथ थे। इस महासंग्राम में 10 दिनों तक सूर्य उगा ही नहीं, धरती कांप उठी, लेकिन अंततः अधर्म का सिर कटकर गिरा। कल्कि का संदेश, नया युग जन्म लेता है। कल्कि ने दुनिया से कहा, अब सत्य को अपनाओ, प्रकृति की रक्षा करो और स्त्री को फिर से देवी मानो। अब कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, केवल मानवता होगी। और फिर कल्कि हिमालय में तपस्या हेतु चले गए। कहते हैं वह आज भी वहां हैं, और जब अगली बार अधर्म सिर उठाएगा, वह फिर लौट आएंगे। जब समय थम गया, कल्कि के युद्ध के बाद धरती पर एक गहरा मौन छा गया था। ना रक्त की गंध थी, ना स्वार्थ की चिल्लाहट। पेड़ हरे हो गए,
गंगा फिर से पवित्र बहने लगी और मनुष्यों की आंखों से लालच की परछाई गायब हो चुकी थी। प्रकृति मुस्कुरा उठी थी। हर प्राणी, पशु, पक्षी, मानव, सब जैसे किसी दिव्य निद्रा से जाग गए हों। युग परिवर्तन की घोषणा हिमालय की तलहटी में, जहां कल के ध्यानस्थ हो गए थे, वहीं आकाश से एक दिव्य घोष हुआ। अब सतयुग का प्रारंभ होता है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश एकत्र हुए और बोले, कलयुग अब विलीन हुआ। अब धरती पर पुनः धर्म, करुणा, पवित्रता और सत्य का साम्राज्य होगा। नवयुग का निर्माण कल्कि के सहयोग से सतयुग की नींव रखी गई। अब न कोई राजा था, न कोई प्रजा। हर व्यक्ति स्वयं में सम्राट था, आत्मा का, धर्म का और विवेक का। राज्य का संचालन अब ऋषिगण राज्य करते थे। वेदों के ज्ञाता, सत्य के उपासक और अहंकार विहीन जन। हर गांव में शिक्षा, चिकित्सा, ध्यान और सेवा केंद्र बनाए गए। धन का स्थान अब दान और शक्ति का स्थान संवेदना ने ले लिया। समाज का स्वरूप, नारी की पुनः प्रतिष्ठा। नारी को अब पुनः शक्ति के रूप में पूजा जाने लगा। कन्याओं को वेद पढ़ाए जाते और गृहस्थ आश्रम में उनका समान अधिकार होता। 2. धर्म नहीं, मानवता प्रमुख कोई मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं था। हर प्राणी को आत्मा का अंश मानकर आदर मिलता। 3. प्रकृति और विज्ञान का संतुलन, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, सभी पंच महाभूतों का संतुलन किया गया। विज्ञान का प्रयोग भलाई के लिए हुआ, विनाश के लिए नहीं। चिरंजीवियों का विश्राम कल्कि ने चिरंजीवियों को प्रणाम किया। हनुमान तपस्या में लीन हुए। परशुराम पुनः महेंद्र पर्वत पर लौटे। वेदव्यास नए वेदों की रचना में लगे। विभीषण दक्षिण दिशा के रक्षक बने। अश्वत्थामा अंततः क्षमा पाकर हिमालय में समाधिस्थ हुए। कृपाचार्य गुरुकुलों का संचालन संभाला। राजा बलि अब सतयुग में धर्मराज कहलाए। अंतिम शिक्षा, कल्कि की विदाई। एक दिन कल्कि ने लोगों को एकत्र किया और कहा, सत्य केवल पूजा करने से नहीं आता। सत्य आता है जब तुम अपने अंदर के अंधकार से युद्ध करते हो। मैं अब चला जाऊंगा, लेकिन यदि धरती फिर पाप से भर जाए तो तुम सभी मेरे विचारों को जगा देना। मैं लौट आऊंगा। कल्कि देवदत्त घोड़े पर सवार होकर हिमालय की ऊंचाइयों में लुप्त हो गए। सतयुग स्वर्ण युग का जीवन। मनुष्य की आयु 400 वर्ष हो गई। कोई चोरी, युद्ध, बीमारी नहीं थी। प्रेम ही भाषा बन गई और ध्यान ही दिनचर्या। धरती पर 10,000 वर्षों तक कोई युद्ध नहीं हुआ। हर वर्ष नए वेदों की रचना होती। हर मनुष्य ब्रह्म का अंश मानता था और ब्रह्म की ओर ही बढ़ता। यह युग कभी समाप्त नहीं होता। यह हर मानव के भीतर जीवित रहता है। जब भी तुम सच्चे बनो, जब भी तुम न्याय के लिए खड़े हो, जब भी तुम किसी निर्बल के आंसू पोंछो, वहीं सतयुग का बीज अंकुरित हो जाता है। प्रभु कल्कि का सार्वभौम उपदेश, जब कल्कि ने अधर्म का अंत किया और सतयुग की नींव रखी, तो उन्होंने सभी जीवों को एकत्र करके 12 दिव्य उपदेश दिए। ये उपदेश केवल धर्म नहीं थे, यह नवजीवन के सूत्र थे। कल्कि के 12 उपदेश। सत्य ही ब्रह्म है। कभी झूठ मत बोलो, न अपने से न दूसरों से। सत्य ही ईश्वर का साक्षात रूप है। 2. अहंकार ही विनाश है। मैं और मेरा छोड़ दो। जो केवल हम कहता है वही ब्रह्म के निकट है। 3. नारी को देवता मानो। जहां स्त्री का अपमान है, वहां युग का पतन है। मां, बहन, पत्नी, ये केवल संबोधन नहीं, शक्ति है। 4. प्रकृति ही जीवन है। वृक्ष लगाओ, नदियों को स्वच्छ रखो, अग्नि का दुरुपयोग मत करो। प्रकृति ही तुम्हारा शरीर है। 5. सेवा ही सच्ची पूजा है। मंदिर में दिया जलाना सरल है, लेकिन किसी भूखे को भोजन देना सच्चा दीप है। 6. ध्यान ही आत्मा का भोजन है। हर दिन कुछ क्षण मौन में जाओ, वहां ब्रह्मा, विष्णु और शिव तुम्हारे अंदर मिलेंगे। 7. धर्म से पहले करुणा रखो।
जो जीवों पर दया नहीं करता उसका कोई यज्ञ नहीं फलता। 8 ज्ञान को बांटो, छिपाओ मत। ज्ञान वह दीप है जो बांटने से बढ़ता है। गुरुकुल फिर से जागृत करो। 9 क्रोध पर संयम रखो। एक क्षण का क्रोध युगों की तपस्या नष्ट कर सकता है। क्षमा ही सबसे बड़ा अस्त्र है। धन को साधन बनाओ, साध्य नहीं। धन वही पवित्र है जो किसी और के आंसू पोंछे। 11 सभी धर्मों को एक रूप में देखो। कर्म की सच्चाई हर धर्म में है। नाम बदलो, सच्चाई नहीं। 12 हर युग के लिए जागृत रहो। यदि पाप फिर सिर उठाए तो कल्कि का रूप तुम खुद बन जाना। मैं हर आत्मा में रहूंगा। नवयुग के 7 नियम। जब समाज पुनः नया बना तो ऋषियों और चिरंजीवी योद्धाओं ने 7 दिव्य नियमों का निर्माण किया। ये नियम हर ग्राम, नगर और गुरुकुल में पत्थर पर अंकित किए गए। 8 आत्मा की स्वतंत्रता का नियम। कोई व्यक्ति किसी की आत्मा को बांध नहीं सकता। हर प्राणी को सोचने, बोलने और आध्यात्मिक रूप से बढ़ने का अधिकार है। 2 भोजन सबका अधिकार है। धरती पर कोई भूखा नहीं रहेगा। हर ग्राम में अन्न क्षेत्र और जल वितरण केंद्र अनिवार्य हैं। 3 विद्या सभी के लिए, न कोई जाति, न कोई लिंग। हर व्यक्ति को वेद, शास्त्र, विज्ञान और कला की शिक्षा समान रूप से दी जाएगी। 4 धर्म हिंसा नहीं सिखाएगा। कोई भी धार्मिक भावना यदि किसी प्राणी को हानि पहुंचाए वह अधर्म है। 5 न्याय त्वरित और करुणा से हो। दंड सुधार का माध्यम है, प्रतिशोध का नहीं। अपराधियों को तप, सेवा और पुनर्प्रशिक्षण दिया जाएगा। 6 विवाह सम्मानजनक हो। विवाह एक अनुबंध नहीं, आत्माओं का समर्पण है। नारी और पुरुष दोनों को समान इच्छा होनी चाहिए। 7 मृत्यु से नहीं, जीवन से प्रेम करो। आत्महत्या पाप है। जीवन हर पल ईश्वर की भेंट है, उसका आदर करो। कल्कि का अंतर्ध्यान और भविष्य का संकेत। जब इन उपदेशों और नियमों को पूरे संसार में स्वीकार किया गया, कल्कि ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने कहा, मैं तब फिर आऊंगा जब यह युग भी थक जाएगा, लेकिन अगली बार मैं किसी घोड़े पर नहीं, बल्कि हर मनुष्य के भीतर उसके विवेक के रूप में जन्म लूंगा। भविष्य का बीज कुछ शिष्य कल्कि के जाने के बाद बुझे हुए मन से बैठे थे। तभी आकाश से एक दिव्य संदेश गूंजा। याद रखो, कल्कि कोई व्यक्ति नहीं, वह हर समय का एक चेतन संकल्प है। जब भी अधर्म बढ़ेगा, जब भी किसी के हृदय में न्याय की अग्नि जलेगी, वहीं मैं पुनः जन्म लूंगा। कल्कि कहीं बाहर नहीं रहते, वे हर युग में तुम्हारे अंदर जीवित रहते हैं। जब तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो तो तुम ही कल्कि हो। जब कल्कि ने अपनी उपदेशों से युक्त दिव्य ज्ञान को पूरी पृथ्वी पर फैलाया और शाश्वत सत्य की नींव रखी, तो कई आत्माएं उनकी ओर आकर्षित हुईं। ये आत्माएं केवल उनकी उपासक नहीं थी, बल्कि वे सत्य, प्रेम और शांति के प्रतीक बने। ये शिष्य सिर्फ साधक नहीं, बल्कि एक युग के प्रेरणा स्रोत बन गए। 8 महामति शिवाजी, जो पहले एक अहंकारी और युद्धकामी राजा थे, ने कल्कि के उपदेशों को सुना और अपने हृदय में गहरी बदलाव महसूस किया। वे ध्यान की गहराई में समाये और एक दिन उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे अब किसी और के लिए नहीं, बल्कि स्वयं की आत्मा के लिए युद्ध करेंगे। कल्कि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तेरे भीतर वीरता है, लेकिन असली युद्ध आत्मा के भीतर है। तू युद्ध भूमि से अब समाज के भीतर शांति का संदेश लेकर लौटेगा। शिवाजी ने अपना राजपाट छोड़कर साधु जीवन अपनाया और जन कल्याण के कार्यों में जुट गए। उन्होंने भूमि को हरा भरा बनाने के लिए नदियों और झीलों का संरक्षण किया और किसानों की सहायता की। शिवाजी की साधना और त्याग ने उन्हें नवयुग के एक महान संत बना दिया। 2 साक्षी नारायण एक ब्राह्मण थे जो पहले केवल धार्मिक अनुष्ठानों में विश्वास रखते थे और हर कार्य को रस्मों के रूप में देखते थे। लेकिन कल्कि के उपदेशों ने
उन्हें गहरे आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया। उन्होंने कल्कि से यह पूछा, भगवान, मैं अपने जीवन में सत्य और धर्म का अनुसरण करता हूं, फिर भी मुझे आत्म शांति क्यों नहीं मिलती? कल्कि ने उत्तर दिया, साक्षी, सत्य और धर्म बाहरी कर्मों से अधिक तुम्हारी अंतरात्मा से जुड़े हैं। जब तक तुम आत्मा के परम सत्य को न जानोगे, तुम्हारा ध्यान केवल कर्मकांड तक सीमित रहेगा। कल्कि के उपदेशों ने उन्हें आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन किया। उन्होंने पूजा पाठ से ऊपर उठकर संसार की हर घटना को परम सत्य के रूप में देखा। उनका जीवन एक आदर्श बन गया और उन्होंने अपने शिष्यों को ध्यान, साधना और निःस्वार्थ सेवा का महत्व बताया। नवयुग की संत आत्माएं, नवयुग में कई संतों का जन्म हुआ जिन्होंने कल्कि के सिद्धांतों को आत्मसात किया और समाज में शांति, प्रेम और सत्य का प्रचार किया। उनकी शिक्षाएं आज भी जनमानस में गूंजती हैं। 8. संत सोमनाथ। संत सोमनाथ एक सामान्य किसान के घर जन्मे थे। वे अत्यंत निर्धन थे, लेकिन उनका हृदय अत्यधिक पवित्र था। एक दिन उन्होंने सपना देखा जिसमें कल्कि ने उन्हें यह संदेश दिया, जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे केवल तुम्हारे आत्मबल को मजबूत करने के लिए हैं। अपने हृदय में प्रेम और दया को बढ़ाओ। संत सोमनाथ ने इस दिव्य संदेश को स्वीकार किया और अपने पूरे जीवन को दीनहीन, असहाय और दरिद्रों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने खेतों में काम करने वाले किसानों को शिक्षा देने के लिए गांव-गांव आश्रम खोले। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। संत सोमनाथ के आदर्श और उनके उपदेश आज भी ग्रामीण समाज में जीवित हैं। 2. माता अंबिका। माता अंबिका, जो एक महान संत और योगिनी थीं, उनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। वे बचपन से ही अत्यधिक आस्थावान और तपस्विनी थीं। माता अंबिका ने अपने जीवन में हमेशा सत्य, न्याय और करुणा के मार्ग का अनुसरण किया। एक दिन वे कल्कि से मिलीं और उनसे यह प्रश्न पूछा, भगवान, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मुझे जीवन में संतुष्टि और शांति नहीं मिलती। कल्कि ने उत्तर दिया, माता अंबिका, जब तक तुम अपने भीतर के भय, असुरक्षा और संशय को न समाप्त करोगी, तुम कभी आत्मिक शांति को महसूस नहीं कर सकोगी। तुम्हारी तपस्या तुम्हारे भीतर के अंधकार को समाप्त कर सकती है। माता अंबिका ने इसे आत्मसात किया और अपने शरीर को निःस्वार्थ सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने न केवल योग, ध्यान और साधना की कला सिखाई, बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी कार्य किया। उनका जीवन दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गया और उन्होंने अनगिनत महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया। कल्कि के आशीर्वाद से यह युग सचमुच जागृत हुआ। जिन संतों ने उनके उपदेशों को आत्मसात किया, उनके जीवन में निरंतर बदलाव आया। प्रत्येक संत ने समाज में एक नया परिवर्तन लाया। नवयुग में सभी कर्मों का उद्देश्य केवल आत्मज्ञान और सेवा था। प्रेम, सत्य और शांति की शक्तियों ने समाज को एक नई दिशा दी। कल्कि ने अंत में यह घोषणा की, जब तक संसार में एक भी व्यक्ति है जो सत्य के मार्ग पर चलता है, तब तक मैं जीवित रहूंगा। मेरे शिष्य और संतों की आत्माएं कभी नहीं मरेंगी। वे हर युग में एक नई शक्ति के रूप में पुनः जन्म लेंगी। यह सत्य सभी के हृदय में गहराई से उतरा। अब प्रत्येक आत्मा को यह एहसास हो चुका था कि कल्कि केवल एक अवतार नहीं था, बल्कि वह हर प्राणी के भीतर आत्मज्ञान और सत्य के रूप में अस्तित्व में रहता था। कल्कि के शिष्यों और संतों के जीवन के उदाहरण ने यह सिद्ध कर दिया कि जब सत्य, प्रेम और शांति का मार्ग चुना जाता है, तो व्यक्ति न केवल स्वयं को, बल्कि पूरे समाज को बदल सकता है। नवयुग की यही सच्चाई थी, आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता और एकता का मार्ग। कल्कि के उपदेशों और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से नवयुग की नींव मजबूत हुई। हर स्थान पर एक नया प्रकाश फैलने लगा था। समाज में हर व्यक्ति को यह एहसास होने लगा कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना न केवल व्यक्तिगत कल्याण के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए आवश्यक है। कल्कि ने यह सिद्ध कर दिया था कि जब तक कोई व्यक्ति सत्य के रास्ते पर चलता है,
तब तक वह किसी भी परिस्थिति में नष्ट नहीं हो सकता। यही नवयुग का संदेश था। सच्चाई कभी नष्ट नहीं होती, वह समय के साथ और भी प्रगाढ़ होती जाती है। जब कल्कि ने समाज में शांति और धर्म की स्थापना की तो उन्होंने कहा, नवयुग की शुरुआत केवल समय के परिवर्तन से नहीं, बल्कि हर एक जीव के हृदय में सत्य, प्रेम और करुणा के अंकुरण से होती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने भीतर के दिव्य गुणों को पहचानता है, वही सचमुच इस युग का निर्माता बनता है। उनका यह संदेश हर व्यक्ति के जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आया। लोग अब अपने कर्मों, विचारों और आचरण में सुधार करने लगे थे। समाज में हर स्थान पर एक नई जागरूकता का जन्म हुआ। कल्कि के संदेश ने मानवता को एकजुट किया। धर्म, समाज और संस्कृति के भिन्न भिन्न रूपों के बीच अब कोई भेदभाव नहीं था। हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से हो, एक समान था। उपदेश और मार्गदर्शन के जरिए कल्कि ने यह स्पष्ट किया कि अगर समाज को शांति और समृद्धि चाहिए तो उसे हर व्यक्ति में समर्पण, दया और सेवा का भाव होना चाहिए। उनके आदर्शों पर चलकर लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया और हर कार्य में एक दिव्यता का अनुभव होने लगा। समाज में एक नई ऊर्जा ने जन्म लिया। इस प्रकार कल्कि ने हर व्यक्ति को अपने भीतर दिव्यता की शक्ति पहचानने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, तुम्हारे भीतर असीम शक्तियां हैं। अगर तुम उनका सही दिशा में उपयोग करते हो तो तुम इस संसार को एक नया रूप दे सकते हो। कल्कि ने अपने जीवन को संपूर्ण रूप से मानवता के कल्याण के लिए समर्पित किया। उन्होंने बताया कि जब भी धर्म का हनन होगा, जब भी समाज में बुराई और पाप का साम्राज्य होगा, तब उनका रूप फिर से प्रकट होगा और सतयुग की स्थापना होगी। उन्होंने कहा, जब तक कोई भी व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, तब तक मैं उसके भीतर जीवित रहूंगा। सतयुग की स्थापना केवल मेरे अवतार से नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर से होगी। यह था कल्कि का अंतिम संदेश। सतयुग का आगमन तब होगा जब हर व्यक्ति अपने भीतर के देवत्व को पहचानकर जीवन में सत्य और शांति का पालन करेगा। इस अद्भुत यात्रा के अंत में हम सभी को यह समझना चाहिए कि नवयुग की स्थापना केवल भगवान कल्कि के अवतार से नहीं, बल्कि हमारे अपने जीवन के कर्मों से होगी। यदि हम सभी मिलकर सत्य, प्रेम और दया के मार्ग पर चलें, तो दुनिया में एक नई रोशनी का अवतार होगा। यह हमारे भीतर की शक्ति और ज्ञान से ही संभव है। अब अगर आपने इस कथा का आनंद लिया और आपने महसूस किया कि